और इसको शुरू करने से पहले हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि जितनी भी टॉक्स हैं ये सारा हमारा पर्सपेक्टिव है. वी यू कैन एब्सोल्युटली डिसएग्री विद अस एंड वी वुड लव टू हियर कि आप किस बात पे डिसएग्री कर रहे हैं. आप कमेंट. वेलकम बैक फ्रेंड्स. हमारा नेक्स्ट एपिसोड ऑन रेड ग्रीन फ्लैग्स, और जिसके बीच में हमने एक येलो भी डाल दिया है. ठीक है, तो हमारा लाल, ये पीला और हरे फ्लैग किसी भी एक रिलेशनशिप में जो हम जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने अपने पहले एपिसोड में बात किया लाल झंडों के बारे में, रेड फ्लैग्स के बारे में. तो उनको अगर मैं जल्दी से समराइज करने की कोशिश करूं तो उसमें आ जाएंगे. हमारा रेड फ्लैग में सबसे बड़ा हमने किया बात इमोशनल या फिजिकल डैमेज, अगर किसी को भी कोई करता है. दूसरा डिसरिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप, डिसट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप, अगर कोई हम चीटिंग कर रहा है एक रिलेशनशिप में, या अगर उसका एक एक्सप्लोसिव टेम्पर है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कुछ भी, तो ये सब हमारे हिसाब से. या और एक बहुत बड़ा यस, व्हाट आई रिमेम्बर इज इफ द अदर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल यू. यस, तो ये हमारे हिसाब से सारे के सारे रेड फ्लैग्स थे जो आपको बिल्कुल, अगर इनमें से कुछ दिखता है तो आपको रुक जाना चाहिए. स्टॉप, तभी के तभी उस रिलेशनशिप पे लगाइए और जितनी जल्दी हो सके भागो. एग्जिट, राइट, एग्जिट, भागो. यस. सो ये हमारे हिसाब से रेड फ्लैग्स थे. अब हम बात करते हैं येलो फ्लैग्स के बारे में. किसी भी रिलेशनशिप, येलो फ्लैग्स जैसे एक रेड लाइट होती है, उसके बाद वो येलो लाइट होती है. तो येलो का मतलब होता है लुक एंड गो, कि उस रिलेशनशिप को आपको समझ, ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दो, बट आपको उस रिलेशनशिप को थोड़ा समझने की जरूरत है, कि उस जने को आपको और थोड़ा उसके जो साइंस वो दे रहा है उनको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है. राइट, तो पहला येलो फ्लैग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वुड बी लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होगा कि उस जने को अपने बारे में, सेल्फ के बारे में वो क्या सोचता है. राइट, ये आप बोलते हैं उससे कि कुछ मुझे भी नहीं पता. पूछते हो, उसको वो रीजन ही नहीं पता, उसने क्यों किया कुछ उसको नहीं पता, उसके साथ कुछ हुआ तो उसको कहते, उसके ज्यादातर रिप्लाईज होते हैं आई डोंट नो. समबडी हु इज नॉट सेल्फ अवेयर. और मुझे लगता है सेल्फ अवेयरनेस, लेस सेल्फ अवेयरनेस या नो सेल्फ अवेयरनेस में ये भी आ जाते हैं उसकी, कई बार ना ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो होती है. मतलब हाँ, दे कि दे मतलब उसको टेक कुछ दे नहीं टेक पता, वो शिट हर फ्रॉम चीज अदर्स. में. हाँ, वो हर चीज में बोल तो आई देते हैं थिंक, मुझे तो पता नहीं. कि ये हाँ तूने मुझे नहीं पता, तुमने क्या खाना है मुझे नहीं पता, कहीं पता जाना है मुझे नहीं पता, तुम देख मुझे लो. नहीं पता, तुम कर लो. हाँ. हाँ, डिसाइसिवनेस नहीं है उसके अंदर. और फिर ये तो चलो बहुत छोटी बात है, क्या खाना है कहाँ जाना है, कई बार लाइफ डिसीजंस लेने होते हैं बड़े आपने, तो अगर उसमें उसको पता ही नहीं है डिसीजन कैसे लेना है, सो आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी इन अ पर्सन, है ना. और यस. मेरे को तो या सबसे बड़ा ये लगता है कि अगर कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको पता ही नहीं है. उनको मतलब जो आई डोंट नो बोलते हैं उनको ये खुद को सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं है कि हम आई डोंट नो क्यों बोलते हैं और उसको सॉल्व कैसे करें, उसको रिजॉल्व कैसे करें. तो मतलब हम्म. यू आर राइट एक्चुअली. वो येलो येलो लाइट ही हुए, येलो फ्लैग ही हुए, क्योंकि उनको आप इरिटेट कर सकते हो. हाँ. नहीं, बट आपका मेरे हाँ. एक्सपीरियंस में, इन माय एक्सपीरियंस, ये येलो नहीं था, रेड था. क्योंकि द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका ये वो सीधा जवाब हर चीज का होता था आई डोंट नो. पता होता था, बट जस्ट टू हम्म. अवॉइड द कॉन्वर्सेशन, या अपना जहाँ पता है ना कि एक्सक्यूज, गुड थोड़ा एक्सक्यूज. अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो हाँ, जाएगी, सिचुएशन में आ तो जाएगी तो हाँ. तो तो बस आराम से वो बोल हो दो कि जाता मुझे था. नहीं पता, आई आई थिंक डोंट येलो नो. फ्लैग हाँ, का वो मीनिंग हर ही चीज ये का है एक कि, ही जवाब, मुझे नहीं पता. अवॉइड करना है कुछ भी, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता. हाँ. हाँ, तो पता सब येलो है फ्लैग का लेकिन हम मुझे नहीं मतलब पता. ही यही कर रहे हैं कि एक रेड फ्लैग से एक स्टेज बिफोर. हाँ. हाँ, हाँ, तो वो कब, या तो वो जैसे कब ये यूज कर रेड रहा में हो फॉल ये. कर जाएगा, कब ग्रीन में फॉल करेगा वो.
यस तो वो हर और सी जब अगेन व्हेन वी आर सेइंग हम बोल रहे हैं कि ये सारे सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव है और हर इंडिविजुअल एक अलग होता है, वो पर्सपेक्टिव अलग एंड तरीके से एक्सपीरियंस। सोचता है। यस सो दिस इज मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रिव्यूज के बाद ही जो हम बात कर रहे हैं हम इस बातों पे पहुंचे हैं, राइट? सो नेक्स्ट येलो फ्लैग कैन बी कि कॉन्फ्लिक्ट्स विद डिफरेंट पीपल। हाँ, उसको हर दूसरे की बात में कुछ कमी दिखने लगती है कि यस इसने ये बोला तो इसमें ये कमी है, या उसके किसी के भी एक्शंस को हर ना वो चीज को क्वेश्चन करते नेगेटिविटी, रहते हैं। नेगेटिव हाँ सोचना। एग्जैक्टली, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हर किसी की क्वेश्चन करने लगते हैं कि इसने ऐसे कहा क्यों, इसने ऐसे करा क्यों, ये किया तो ये बेटर कर सकता था। तो मुझे लगता है कि ये ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ऐसे लोग फाइटिंग मोड में रहते हैं दूसरों के साथ एटलीस्ट। एंड हाँ इससे रिलेटेड अनु मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि आजकल ना ये बहुत चलता है कि अरे मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, मुंह हाँ पे बोलता यस, हूँ। है, और उसके चक्कर में क्या होता है, दे बर्न ब्रिजेस, वो हर रिलेशनशिप को आग लगाते रहते हैं, ठीक है। और उसी के बारे में वो लोग बहुत प्राउड भी होते हैं कि अरे मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। देर इज अ वेरी थिन लाइन बिट बीइंग maybe blunt or rude and being straightforward, and I think काफी यस, relationships और उसका पता है खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? पार्टनर को, बिकॉज वो पार्टनर हर जगह पार्टनर को। जस्टिफाई कर रहा होता है कि ये ऐसे यस, क्यों, कि उसने ऐसे क्यों बोला। अरे सो इतना राइट सीधे आशुमा। ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हर जगह नहीं चलता ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यस, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कि ये आप कैसे उससे उसके साथ ऐसे निभा सकते हो, कब तक जस्टिफाई करोगे, कितनों को जस्टिफाई करोगे, बिकॉज वो तो कितने को बताओ हर बोलोगे। रिलेशनशिप में आग लगा रहा है या लगा रही है। अगर और इसी में एक और इसी में एक और वो हो जाता है कि अगर कोई इंसान बार बार इफ ही और शी इज गेटिंग फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, हम्म। कि या सारी कंपनीज तो गलत नहीं हो सकती ना, उसको सब नहीं एक से गलत होता। निकाला, उसको दूसरे से निकाला, उसको तीसरी नौकरी से भी निकाला, अगर उसको इतनी बार रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो वहां पे भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, मतलब फिर बिल्कुल, विद एक तो दैट कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल। की, हाँ कॉम्पिटेंस की कमी भी होगी, एंड दिस क्लियरली शोज कि आपके पास बेसिक मैन मैनेजमेंट स्किल नहीं है। क्योंकि देखो, आपको एक नौकरी से तब निकाला जाता है जब बिल्कुल ही यू नो एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन। इसका मतलब आपकी कॉम्पिटेंस में भी फर्क है, प्लस यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर बॉसेस और पीपल अराउंड यू, एटलीस्ट पीयर्स के हाँ साथ। सच्ची, सी निकालने वो की भी एक जरूरत दैट्स, नहीं होती, खुद ही छोड़ रहे हैं, हाँ निकालने की भी ये जरूरत नहीं हाँ होती, खुद ही छोड़ कहीं रहे हैं, सेटल बिकॉज ही नहीं हो रहे, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे, सेटल ही नहीं एडजस्ट ही हो नहीं पा हो रहे। रही। यस, सो ये तो या बहुत तो बड़ा एक, हाँ ये तो ऑरेंज फ्लैग, अनु इसको ऑरेंज में डाल दे। हम एक और नई स्ट्रीम निकालते हैं, ऑरेंज हाँ फ्लैग्स। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इसको ऑरेंज में डाल देते अब हैं। पूरा रेड एंड येलो, स्पेक्ट्रम ही बनाओ, रेनबो बनाओ, बना रेनबो लेंगे हम, बनाएंगे। बना लेंगे हम, डिस्कशन करते करते वो भी कर पूरा लेंगे। होल स्पेक्ट्रम एकदम है, वायलेट इंडिगो सब। तो करेंगे वो, सारे हम ठीक है। सारे कलर्स लेके आएंगे इसके बीच में, हिमांशु। हाँ भाई, ठीक है। मैं तो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग हूँ, मुझे तो बाकी नहीं वो तो पता। आपका नाम हमने देख लिया है, सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग पढ़ लिया हमने आपका नेम। नो, तो यू आर अ हिमांशु ग्रीन आपको क्या, फ्लैग, हिमांशु, यू हैव लॉन्ग टर्म हाँ रिलेशनशिप्स विद अस। तो हम क्यों अपने आप तो को Yeah. यू आर अ भूलें, बिग, हम लोग, यू आर द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग अमंगस्ट अस। यस यस यस। बिग हग, बिग हग। बिग हग, बिग हग। यस। सो नेक्स्ट येलो फ्लैग पे जो मैं आना चाहूंगी वो होगा कि मतलब जैसे हम बोलते हैं कि यू कैन डिफाइन अ मैन और अ वुमन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। अगर हम्म। वो तो आपको ग्रीन फ्लैग लग रहा है इंसान, बट अगर उसके फ्रेंड्स बिग बिग रेड फ्लैग हैं, आर इनटू हाँ, ड्रग्स और इनटू समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग, तो आपको लगता है ना कि वो एडिक्शंस। एडिक्शंस में है या किसी में है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी इन्फ्लुएंस हो सकता है अपनी कंपनी से। यस हाँ, बट यस, उसमें आप ये दैट्स, येलो इसको इसलिए रख रहे हो क्योंकि उसमें स्कोप है कि हाँ शायद आपकी सुन के वो इधर आ जाए, गोइंग आपके ईदर साथ। वेज, हाँ। हाँ यस। कि मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, इट नहीं, कैन दिस इज अ टर्न वेरी इनटू। इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा जो टॉपिक, ये वाला जो अपने हेडिंग बनी है कि द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू कीप, ये भी कई बार आप सोचते ही नहीं हो, इतना ब्रॉड नहीं सोचते हो आप एक रिलेशनशिप में, आप उस बंदे को ही देखते हो, उसकी लुक्स देखते हो, उसका बैकग्राउंड देखते हो, यहां तक नहीं आप सोचते कई बार कि द काइंड ऑफ कंपनी ही और शी कीप्स, और जबकि वो यस, इफेक्ट कर सकता है आगे जा करके, बिल्कुल। यू नो हम पीपल अगर अपने ही, रिलेशनशिप्स में ही देखेंगे, तो अगर हमारे रिलेशनशिप्स में मतलब
अगर हमारे पहले वाले लोग, जब हमारी अरेंज मैरिजेस, हमारी तो हुई हैं, मतलब जब होती थी शादियां, तो सबसे पहले ये भी देखा जाता था, अगर इफ अ हाँ गर्ल इज कि वर्किंग दे वुड गो टू हर ऑफिस एंड ट्राई टू फाइंड आउट। इट वाज वेरी कॉमन, इट वाज अ वेरी यस, कॉमन थिंग, पता ही होता था कि भाई। और अब तो इसी चक्कर में जासूस एक्चुअली घर लगते हैं। आसपास वालों को पता चल जाता था कि पेरेंट्स लड़का देख रहे हैं। ये एक अब तो रीजन होता डिटेक्टिव्स था। हाँ लगते हैं बकायदा। यू पे द तो डिटेक्टिव एंड दे विल फाइंड आउट कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा देखो जिसका जो स्कोप है, आज बहुत यस। जो बहुत रईस है वो डिटेक्टिव हायर कर लेगा। बट पहले ऐसे होता था कि फैमिली मेंबर्स वुड गो। हाँ, दे और वेरी इससे यही इंटरेस्टिंग, ये पता बड़ा चलता, इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और इससे यही पता चलता था ना कि उनका, आप दूसरे लोगों से क्या काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे आर मेंटेनिंग, तो उससे उस जने की भी पर्सनालिटी आप जज कर सकते हो। एब्सोल्युटली यस। यस, हिमांशु मोटा इज मोटी एग्रीइंग टू बेसिकली व्हाट आई एवरीथिंग। कैन गैदर फ्रॉम दिस थिंग इज येलो फ्लैग्स जितने भी हैं, दे आर मोर लीनिंग टुवर्ड्स द रेड फ्लैग्स, हाँ बट यस। यू ऑरेंज हैव टू। ऑरेंज। फाइनल जजमेंट तो आपकी अपनी होती है। ये सारे पॉइंट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इफ समबडी एनीबडी हु इज वाचिंग अस वुड एटलीस्ट नो कि मुझे इन चीजों पे अपने माइंड में एटलीस्ट वे करना है पॉइंट्स को, कि मैं ये चीजें उस अपने पार्टनर में एटलीस्ट फाइंड आउट करूँ तो उसके आंसर्स मुझे क्या मिल रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सबके रिप्लाईज उसको नेगेटिव में मिल रहे हैं, आई थिंक ही और शी हैज द आंसर। अगर उसको लगता है यस, कि नहीं, जो ये का डिस्कस किसी हम को कर कुछ रहे नहीं हैं फर्क पड़ता। जब दिमाग इसको। खराब हो ना, प्यार में अंधे, कुछ नहीं यस दिखता। यस यस। यही यही रीजन है फिर जितना मर्जी वेरी बोल लो। हाई डिवोर्स रेट्स का, यही तो रीजन है। हाँ। जो दिख सबको रहे अटेंशन होते हैं, होती पता है है, ना, फ्लैग्स। अगर उसमें कोई पेड़ में भी कोई पानी देके उसको आप ध्यान दोगे तो वो खूब फूलेगा फलेगा। अगर आप ऐसे किसी हाँ इंसान को अटेंशन दोगे तो वो आपकी सब चीज इग्नोर करेगा। भाई अल्टीमेटली अटेंशन मिल रही है, तो ये तो बात बट आशिमा देखो, बिल्कुल। रिलेशनशिप जब लंबा चलता है ना, कोई भी रिलेशनशिप जब लंबा चलता है तब आपको ये फ्लैग्स दिखते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स में या फर्स्ट फ्यू डेज या वीक्स में शायद आपको ना पता है, बट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर प्लानिंग टू गेट इन टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड गेट मैरिड, तो फिर आई थिंक ये वाले जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट्स करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो, बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं रेड फ्लैग्स को, एंड देन वी ऑल नो व्हाट इज द रिजल्ट। करेक्ट और करेक्ट। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि हमारे पॉडकास्ट से अगर किसी एक जने का भी भला हो जाए, कोई हाँ एक जना यस भी समझ जाए, तो आई थिंक मिशन अकम्प्लिश्ड है। करेक्ट। yes absolutely absolutely rightly ठीक है, said। सो नेक्स्ट इट वुड बी व्हेन आई वुड लाइक टू डिस्कस इज सब्सटेंस अब्यूज। अगर कोई जना ड्रग एडिक्ट है या रहा है पहले भी, तो भी वो अल्कोहलिज्म शायद, टू अनु। अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, अगर वो किसी भी इन चीजों में पहले भी रहा है, तो आई थिंक इट शोज कि उसका पुअर डिसीजन मेकिंग। वेरी राइटली सेड, गैम्बलिंग भी एक उसमें आ सकता है। हाँ, तो मतलब कोई भी हाँ एडिक्शंस, जो सॉरी अबाउट कोई दैट। भी ऐसी एडिक्शंस है जो उसकी हमारे को पुअर डिसीजन मेकिंग दिखाता है, कि अभी वो हम्म कर रहा है या पास्ट में वो उससे, उस एडिक्शन से मतलब निकल चुका है, तो ये भी हम्म एक येलो फ्लैग है। यू नीड टू यस। कंसिडर दीज पॉइंट्स ऑल्सो व्हेन यू आर टेकिंग, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट येलो फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स। सैयारा तू तो वो मत कर लेना भाई। हाँ बाप रे, बाप रे। मतलब ये जो दिखता है, वो मूवीज में जो दिखता है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो सब ठीक नहीं होता है। वो हमेशा सब ठीक नहीं बहुत, होता। वो बहुत सब फैंसी लगता है, बहुत सब अच्छा लगता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज वो करेक्ट। वो वो मूवी है ना? वो यस, पिक्चर है, ये लाइफ है, उन अपनी लाइफ है। उन्होंने उसके बाद अपने अपने घर जाना है। आई नो। राइट 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 राइट। ओके, सो another yellow flag for me is reckless financial decision making, हम्म। ट्रू right? ट्रू ट्रू, वेरी नाइस। तो अगर किसी का मतलब रेकलेस वुड बी फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब मैं किसी स्टेटस के बारे में बात नहीं कर रही। कोई पुअर, किसी के पास 1,000 रुपए भी हैं, तो वो बहुत अच्छे से वो अपना घर उन 1,000 रुपए में भी, और कई हम्म बार जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है, वो भी दे एंड अप इन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन्स। क्यों? डेथ्स में क्योंकि आ जाते उनके, हैं, हाँ। यस, वो डेप्थ में आ जाते हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए भी गुची की बेल्ट, तो चाहिए ही चाहिए मुझे, चाहे घर पे हाँ खाने के पैसे हैं नहीं है, बट मुझे हाँ अपने एलवी के शूज खरीदने ही खरीदने हैं, राइट? हाँ। सो मतलब आई वांट टू टॉक स्कूल अबाउट की सच। फीस का नहीं पता, नेक्स्ट क्वार्टर में स्कूल की फीस कैसे जाएगी ये इतना पता नहीं है।
ये पता अरे है कि मेरे ग्रोसरीज, शौक पूरे होने आई चाहिए। मीन दे आर हम्म। टेकिंग लोन्स टू ट्रैवल, और उनकी लाइफ टू बड़ी ट्रैवल, यस। बड़ी एक्सक्लूसिव, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्विसिट लग रही है। और लेकिन हाँ, पता चला कि ईएमआई चल रही हैं, गाड़ी, घर, घर तो चलो फिर भी ईएमआई से ले यस, लिया, सब बहुत लोन अच्छी पे बात है। है, बट सब कुछ नहीं, ट्रैवलिंग। और लोन पर सब है। लोन पे है। हाँ कई एग्जैक्टली। लोग हाँ। मतलब जस्ट आजकल जैसे ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स का इतना ट्रेंड है, हम्म। पीपल आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन्स टू जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड्स। दुनिया को दिखाना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है जी। बट हम्म। अगर आपके पास पैसे नहीं है, रिक्वेस्ट है, आप एक छोटी शादी करके भी उतने ही खुश रह सकते हो। यस, यस, माइट एज वेल यूज दैट मनी टू फॉर योर ओन, यू नो, ग्रोथ इन फ्यूचर, लाइफ, जैसे भी। हाँ। हाँ हाँ, फॉर योर फ्यूचर यू कैन यूज नहीं, ये दैट बहुत मनी। अच्छा पॉइंट है अनु। रेकलेस फाइनेंशियल डिसीजंस ये भी मैटर करते हैं, बिकॉज इसमें कई बार जो पार्टनर होता है उसको बहुत सफर करना पड़ जाता है ना। आपको बेसिक्स के लिए भी सफर करना पड़ जाता है अगर बंदा रेकलेस है। यू राइटली और वो यूज खुद यूज द खुद राइट खुद वर्ड, रेकलेस। डिसीजंस ले लेते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टनर। हाँ, विदाउट टेलिंग, विदाउट लेटिंग द अदर पर्सन नो। कई बार कुछ, कभी बाइंग में और सेलिंग में, दोनों में, कि आप दोनों फैमिली में। में बता ही नहीं रहे, यू यस। आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग, एंड यू आर टेकिंग इंडिविजुअल डिसीजंस। है आपने ना लोग मलिक? जाके घर के अगेंस्ट लोन ले लिया, मतलब या, दैट दिस हैज हैपेंड। मतलब ये काफी यस, केसेस में दिस हैज हैपेंड कि मतलब बताया नहीं, क्योंकि वो इतने खर्चे। मतलब मेरी तो फैमिली में आई नो समवन की, मतलब जिन्होंने अपने घर को चलाने के लिए या घर एक स्टेटस के लिए, शादी के लिए जाना है, तो बाहर अपनी फैमिली की, मतलब रिलेटिव की शादी है, बाहर है, पर जाना वहां पे है, उसके लिए लोन लेके जा रहे हैं। और ओ माय यू ये नीड गॉड। टू। ये बिहेवियर, वही तो हम बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी ने मतलब लोन ले लिया, बहुत बड़ी बात हो गई, ये सब पहले ही पता चलते हैं। देर आर हम्म। साइंस कि somebody इज नॉट टेकिंग राइट फाइनेंशियल डिसीजंस, तो वो हम लोगों को पहले ही पता चलता है, बजाय इसके कि इतना बड़ा स्टेज आ जाए कि घर ही लोन पे कर दिया, उतना तो आना ही नहीं चाहिए, उससे अरे पहले ही भाग ये जाओ। बहुत होता है आशिमा दिस, हम्म। मतलब मैं तो ये बता रही हूँ कि आई हैव सीन पीपल, मतलब मेरे, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट मतलब आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, कि हम्म। लोन लेकर, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए लोन ले रहे हैं, अपने घर वालों की खुशी के लिए ही लोन ले रहे हैं, और बिना उनको बताए, जबकि उन्होंने बिना मांगा नहीं उनको है, बट पता। हाँ बिना उनको बताए, कि उनको यही नहीं पता कि घर की ये जो हम मजे कर रहे हैं, सो कॉल्ड मजे कर रहे हैं पैसों पे, वो लोन का पैसा है, उधार का पैसा है। नहीं, हम रेड हाँ जी, फ्लैग नहीं, बोलो हम बोलो। येलो फ्लैग्स की बात कर रहे हैं हम अभी, हिमांशु, वी आर टॉकिंग अबाउट येलो फ्लैग्स नॉट हाँ, रेड तो येलो फ्लैग्स। फ्लैग तो ही, रेड मैंने फ्लैग कहा ये था ना, हुआ। येलो फ्लैग कैन टर्न इनटू रेड फ्लैग यस। वेरी तो क्विकली, दे तो आर मोर रेड लीनिंग। तो तो यही तो रेड आपको फ्लैग ये हो करना है, गया फाइंड आउट। कि, हाँ, तो रेड फ्लैग ये हो गया कि उसने मांगा, और आपको ये नहीं पता कि मतलब दूसरे के कितनी चादर है, ये रेड फ्लैग हो गया। बट हम एक पर्सन की रेकलेस फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रहे हैं, वो हम येलो फ्लैग्स में ले रहे हैं, कि वो अपने लिए क्या डिसीजंस ले रहा है, हम उसकी बात अपने कर लिए रहे या हैं। हम्म। सामने वाले के लिए भी क्या डिमांड कर रहे हो, उससे भी हाँ तो हाँ, आप वो करोगे ना। मैं जब बात करी थी, मैं ये बात करी थी कि दूसरे ने डिमांड नहीं करी है, पर वो जना खुद हम्म। ही दूसरे को खुश रखने के लिए ऐसे डिसीजंस ले रहा है। मैं वो बात कर रही थी। हम्म। हाँ, नहीं ठीक है, वो कॉन्टिन्यूशन में चला गया। पॉइंट मलिक का भी ठीक है कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लैग्स विटने, जो फ्लैग्स हमें दिख रहे हैं उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट अपना लाइफ का डिसीजन लेते हो, सेटल होना है कि नहीं होना है इस बंदे के साथ। सो हम्म। दैट वे ही इज ऑल्सो राइट। ये तो यस। हम एक्चुअली वो डिसीजन बातें कर रहे थे, चिड़िया चुग गई खेत। है ना, वरमाला डल चुकी हुई है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है हमने काफी सारी येलो फ्लैग्स की बात कर ली है। मतलब थोड़ा सा, वैसे हाँ। तो एंडलेस लिस्ट है, अगर हम बात करते जाएंगे तो ये काफी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो लेट्स यस। कम टू, क्विकली कम टू ग्रीन फ्लैग्स। अब हम थोड़ी सी वो अच्छी नेक्स्ट अच्छी बातें एपिसोड भी में कर करते लेते हैं। हैं। नहीं, थोड़ी सी ये है, क्योंकि ये जल्दी होने वाली बात है मानशु, क्योंकि जितने भी रेड फ्लैग्स हैं, आई थिंक उनके ऑपोजिट जितना भी हम ले लेंगे, वो सारे के सारे हमारे ग्रीन फ्लैग्स में आ जाएंगे। ग्रीन फ्लैग्स हो जाएंगे। यस। कितना, ठीक 20 है। मिनट हो चुके ऑलरेडी, देख लो टाइम नहीं कितना नहीं, हो दैट्स गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो मैं ये कह रही थी कि ठीक है। अनु, तुम ग्रीन फ्लैग्स की बात कर रहे हो, आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग वो होता है रिलेशनशिप में जहाँ पे कम्युनिकेशन हमेशा ऑनगोइंग होता है। कि अगर कोई किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है, तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये भी नहीं कि कई 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 कपल्स को देखा है जो रात को लड़ाई करके सो जाते हैं, और वो कंटिन्यू करता है दिनों दिन। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
दैट इज समथिंग ऑफ कोर्स, एज हिमांशु सेड कि वो तो चिड़िया चुग गई खेत, बट एक वो रिलेशनशिप को हेल्थी बनाने के लिए आई थिंक अगर कोई पार्टनर आगे आके रिजॉल्व करना चाहता है, बात करना चाहती है, या बट हाँ, हाँ मेरे हाँ ग्रीन फ्लैग में ये है। वेरी नाइस। और आई थिंक मेरे को लगता है मेरे केस में कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स फैमिलीज इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। मुझे लगता है फॉर मी रिस्पेक्ट कम्स बिफोर लव। अगर कोई कोई आपका पार्टनर है, फ्रेंड्स हैं आपके, आपकी अपनी कोई फैमिली है, या अगर आप इन अ रिलेशनशिप हो, अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करता है, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती है अगर वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है तो। उस इसमें ये होगा, वो आपके डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करेगा, आप जो कर रहे हो, और ही और शी विल नॉट लेट यू डाउन ऑल्सो, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो मेरे यस लिए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा, कम्युनिकेशन इज अ ब्यूटीफुल थिंग, यू हैव सेड आशिमा, कि ये कम्युनिकेशन ऑन रहनी चाहिए, वो ग्रीन फ्लैग है वो। यू शुड यस, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजंस ऑल्सो। यही मैंने कहा, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो फिर इसका मतलब आपको ट्रस्ट भी कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वो आपको ट्रस्ट भी कर रहा है आपका पार्टनर इसमें। मलिक, यस व्हाट डू यू वांट टू ऐड ग्रीन फ्लैग्स में? यस सबसे बड़ा ग्रीन ग्रीन फ्लैग्स फ्लैग अब में आप बताओ। I'll summarize. You guys say I have something important to say. I'll नहीं summarize it in okay, the so end. next green flag would be even ki if the person is showing you affection, it can be in यस, form of gifts, it can be in form of spending time with you, मतलब और एक वर्ड्स ही होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड अगर काम करके पूरी दिन आ रहा है और उसकी हाउस वाइफ है, उसको पता है वाइफ देखो घर पे रह के पूरे दिन बोर भी हो सकती है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस में भी हो सकती है, बच्चों को संभाल रही है, घर के काम कर रही है, बट अगर वो हस्बैंड घर आके सिर्फ इतना ही बोल दे कि मैं इतनी देर तक काम इसलिए कर पा रहा था बिकॉज ऑफ यू, यू नो, कि तो हम्म, वो भी एक बहुत अच्छा वाइफ के लिए एक सपोर्ट, बिकॉज यू आर माई सपोर्ट सिस्टम, तो मैं अब हम्म, बाहर अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक वर्ड्स ऑफ अफेक्शन, आई जस्ट वांट टू से कि एक हाँ, दूसरे को रिकॉग्नाइज। दिखाना, यस, कि उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, अगर वो आपसे ऐसे बात होनी करता है तो चाहिए दैट्स अ फॉर ग्रीन। योर पार्टनर, थॉटफुलनेस, वेरी आई नाइस। थिंक ग्रीन फ्लैग कभी शोर नहीं करते, ये हमेशा आपके दिल से, आपके गट फील से आपको रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ, करने पड़ेंगे, हाँ। दिस इज समथिंग रियल, दिस इज समथिंग विच आई लाइक और लव। तो आई थिंक ग्रीन फ्लैग कम्स फ्रॉम योर सोल कि ये सही अपनी है। हाँ, छोटी छोटी बातों पे जो छोटी बोरिंग छोटी लगती हैं, बातें जो वैसे आपको ये लगते बातें हैं। बात छोटी छोटी बातों पे अटेंशन देना कि राइट। आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद नहीं है। आप अगर रेस्टोरेंट में गए हो तो वो आपके हिसाब से, उसको पता है कि मैं, मतलब क्या आपसे ऑर्डर पूछ करना भी है? रहा है, या पूछ, बट उसको ये पता है कि यू लाइक दिस, तो ये तो मैंने कर दिया, बाकी तू बताओ और क्या खाएगी, या क्या और यस, तू क्या वेरी नाइस। खाएगा। सो ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, बट दीज आर आई थिंक एक रिलेशनशिप के एक एक बहुत अच्छे ग्रीन फ्लैग्स हैं। कंसिस्टेंसी, हाँ, आई मीन आज मूड खराब है तो मैं तुझसे बदतमीज से बात करूं या करूंगी या करूंगा, आज मूड मेरा अच्छा है तो बस पूरी दुनिया आसमान नीचे लाके रख दिया। वो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट कि अगर या, मतलब गुस्सा आया है तो ठीक है, एक्सप्रेस करो, लेकिन इट शुड नॉट बी कि फॉर अनरीजनेबल रीजन से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। किसी को, हाँ किसी मतलब तब भी, हाँ, मतलब अगर आपको कंसिस्टेंसी इज गुस्सा की। आया तब भी, यस, तब भी आप दूसरे की रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे, करेक्ट। कि ये नहीं है एब्सोल्युटली। कि मुझे गुस्सा आया है तो मैं तेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दूंगा, या मैं तेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दूंगी, या मैंने बोल दिया, मुझे गुस्सा आया हुआ था तो मैंने बोल दिया, वो सब नहीं होना चाहिए। बट ट्राइंग टू राइज अप, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ग्रीन फ्लैग है, बिकॉज इसमें आपको ये पता चलता है कि लाइफ में किसी कैसी सी भी सिचुएशन आएगी, ही और शी विल नॉट सिंक एंड विल ट्राई टू राइज अप, एंड अपने साथ, ऑफ कोर्स अपने साथ जो पार्टनर होगा उसको भी एटलीस्ट अफ्लोट रखेगा, विल नॉट सिंक। तो बहुत प्रोग्रेसिव बहुत होना वैलिड मेरे, पॉइंट है रुचिका, ये बहुत वैलिड पॉइंट है हाँ, मेरे हिसाब से। मतलब किसी को हाँ, भी ये यस, नहीं अच्छा लगेगा कि मैं काम पे जा रही हूँ, मेरा पार्टनर घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ क्रिप कर रहा है, राइट? तो वो अगर कुछ नहीं करेगा लाइफ में तो वो क्रिप तो करेगा ही ना। करेगा, ट्रू, ट्रू, हाँ, आपके प्रोफेशन यस, में भी आपको सपोर्ट करेगा, आपकी यस, कुछ भी यस, आप करोगे तो उसमें भी सपोर्ट करेगा। इसी से एक और पॉइंट बहुत आता है, ग्रीन फ्लैग, एक पार्टनर जिसके पास हॉबीज हैं,
हाँ, कि yes, ये yes, नहीं है it's कि important. मैं हाँ, हाँ शौक कि मुझे होने तो कुछ चाहिए नहीं यार करना। इंसान के। हाँ, लाइफ में शौक शौक होने होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉबीज चाहे होना बहुत कपड़े इंपॉर्टेंट पहनने है। का शौक हो अच्छा, चाहे अच्छा बाहर जाने का शौक हो कि भाई मैं जरूर जाऊंगा, मुझे I'll just talk about a male and a female relationship because I'm straight. So you have to consider it as a unit जिसमें हर चीज रेसिप्रोकल होनी चाहिए, whether it is respect, whether it is showing small gestures, सपोर्ट करना एक दूसरे को. एनर्जी फ्लोज when there's a union of yin and yang, you know. बिजली भी तब फ्लो करती है जब एक प्लग में मेल और फीमेल का यूनियन होता है. तो दूसरे में चीजें ढूंढने से पहले आप अपने आप को भी एनालाइज करो कि हम कितने बड़े रेड फ्लैग हैं या ग्रीन फ्लैग हैं. एंड थिंग्स विल वर्क आउट. बी मेच्योर्ड. अब ओवर यस, एक्सपेक्टेशंस मत रखो और दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करने की हिम्मत रखिए. वेरी एग्जैक्टली। गुड एंड थिंग्स पॉइंट्स, विल बहुत वर्क अच्छा आउट बोला है फॉर तूने यू. कि मेच्योरिटी दिखानी है, और इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अगर आपको चाहिए, या अगर आप चाहते हो किसी से आपको सपोर्ट, तो इक्वली यू शुड बी रेडी टू सपोर्ट द अदर पर्सन। और जैसे लड़ मत आप लेना दूसरे हमारा ये से देख के। अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे के लिए करना भी सीखो. यस, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, एज राइटली सेड बाय हिमांशु, कि अपने अंदर झांकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. अपने अंदर भी हम ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरे में रेड ग्रीन और येलो फ्लैग्स देख रहे हैं, हमें अपने भी सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम कैसे किसी भी हार्ड वर्क सर्कमस्टेंसेस तो में है ही बिहेव अनु। करते हैं. यस, हार्ड वर्क तो है यस, ही अनु, क्योंकि अगर आपको कोई रिलेशनशिप चलानी है, आप किसी को चाहते हो अपनी जिंदगी में फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई थिंक उसके साथ फिर मेहनत तो इक्वली करनी ही पड़ेगी ना। मेहनत पूरी है रिलेशनशिप में. यस यस. यस। So this यस, was our podcast topic, 2 cents and this on was relationships. yes. So this Yeah. is all about red, yellow and orange and green यस flags एंड ग्रीन जो फ्लैग्स, एक हाँ। रिलेशनशिप में And the आप rainbow flag. ढूंढ सकते हैं. Yes, और हिमांशु is a big green flag for all of us, right? हाँ, तो हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे. वो तो उन लोगों और से यस, पूछो ना. You yes, know who I mean. right. So until next time, एक नई सेटिंग में आपसे मिलेंगे बहुत जल्द. यस, Keep watching, subscribing and supporting us. Thank you. राइट, आ, थैंक यू Bye. गाइस। अपना अड्डा पे हर टॉपिक अपना लगता है.